मैं चाहता हूँ कि उनको ये बेसिक पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट हम पॉइंट्स आज हम शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी फेल वक्त हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं 10x10 का ले लेते हैं। ठीक है, साइज़ 10x10। ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही साइज़ है। इसमें हम साइज़ लिया है 10x10, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमने इसमें बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करना है। ठीक है, बेसिक्स पॉइंट कौन कौन से होते हैं जो कि मेरी नज़र में एक शॉर्टकट तरीके हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीके को जल्दी जल्दी काम करने को कहते हैं। तो हम एक लेयर बनाते हैं और यहाँ पे शिफ्ट M0 और ये वाला साइज लेते हैं और इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने इसे ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो हम बेसिक पॉइंट में सीखेंगे कि अगर जो आपके पास पेज है उसको अपने हैंड कवर में मैनेज कैसे करना है। ठीक है, फ्लिप कैसे करना है, सेंट्रलाइज कैसे करना है, ये वो सब कुछ करके। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि आपने इस चीज़ का सेंटर पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालना है। सेंटर पॉइंट इस चीज़ का जब हम निकालेंगे तो इसको मैं इसकी सिलेक्शन दूंगा और इसको कंट्रोल ठीक करूंगा, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, और एक ये वाला, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ओके, ये इस ब्लैक का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि जो आपके पास एरिया है खेलने के लिए, आई मीन डिज़ाइन तैयार करने के लिए, जो आपके पास बोर्ड है, इसे हम बोर्ड कह सकते हैं। ठीक है, और प्लेस स्पेस वगैरह कह सकते हैं। तो उसका सेंट्रलाइज आपने कैसे निकालना है, आपने जस्ट कंट्रोल A करना है, कंट्रोल T करना है और यहाँ से उठाना है और R बटन प्रेस करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे लगा देंगे और नेक्स्ट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, बेसिक्स पॉइंट है ये इसका, यानी कि सेंटर निकालने के लिए। तो एक आपके जो पेज होंगे, जो आपका दुपट्टा होगा, उसका तो ये सेंटर पॉइंट निकालना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, हर आपके जो मोटिव आपने लगाना है उसका एक सेंटर पॉइंट निकालना ज़रूरी है। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस क्लास को इग्नोर मत कीजिएगा, ये पूरी की पूरी क्लास आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, ओके, आपके पास ये जो लेयर्स वाली विंडो है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑटो सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे आपका लेयर सेलेक्ट होना चाहिए। देन आप कौन सी मर्ज़ी, यहाँ पे जितनी मर्ज़ी लेयर्स होंगी उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये हम करते हैं कि इसको हम जिस जगह पे भी रख लें, तो ये अगर हम बिल्कुल सेंटर में लाना चाहें तो कैसे लाएंगे। कंट्रोल A, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड की नुक्कड़ पे लग जाए तो कैसे लगेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आपको ये देखना चाहिए कि ये लाइन जिस तरफ लगी हुई है वहीं पे ये डॉट सर्कल जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे करके लग जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी जिधर मर्जी लगा लें। ठीक है, ओके, ये अब मैं सेंटर में लगा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल D करता हूँ, कंट्रोल 0। ओके, अब मैं यहाँ पे एक और बात समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसकी कॉपी की, इससे मैंने कंट्रोल T करके शिफ्ट और आल्ट के साथ छोटा कर लिया। ठीक है, अब जो मैंने इससे पहले वाली असाइनमेंट मैंने एक वीडियो में दिखाई है, तो काइंडली जब भी कोई मोटिव छोटा करना है तो जैसे कंट्रोल T करके शिफ्ट और आल्ट आपने ज़रूर प्रेस करना है। आपने ये प्रेस नहीं किया था अगर आप सुन रहे हो तो। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने इसे कलर कर दिया और यहाँ पे मैं कोई कलर कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने कलर कर दिया। ठीक है,
ओके, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को इसको इसका सेंटर होना चाहिए। कैसे होगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, देन शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर है। ठीक है जी, ये होती है एक चीज़। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक ये चीज़, सॉरी, शिफ्ट एम एंड यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ पे ये मैं लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ऐसे सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। इन दोनों को मैं कंट्रोल ई से मर्ज कर लेता हूँ। अब मैं इसको इसके ऊपर सेंट्रलाइज करूँगा तो ये ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसे सेंटर होगा। अगर यहाँ पे रखता हूँ तो इसको यहाँ पे सेंटर करेगा और ऐसे सेंटर कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। ये अब हमारे पास एक फाइल है। ठीक है, एक लेयर है, एक मोटिव है, हम इसे लेयर भी कह सकते हैं और मोटिव भी कह सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये एरिया है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो, यहाँ से ऐसे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ऐसे ज़्यादा हो जाए, तो इनको मैनेज कैसे करना है। मैं चाहता हूँ कि ये एक ही लाइन में चला जाए। तो कैसे जाएंगे, मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा और ये एक सेंट्रल पॉइंट करूँगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने डिलीट किया और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये मैंने यहाँ रखा है, एक 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 यहाँ रखा है, यहाँ पे। ठीक है, इसे रहने देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी एक ही लाइन बन जाए और ये बराबर फासले पे हो जाए, यानी कि जितना एक से दूसरा फासला हो उतना तीसरा, चौथा, पांचवा बिल्कुल बराबर हो। तो वो मैं कैसे करूँगा, इन सब को मैं सेलेक्ट करूँगा और बिल्कुल सेंटर पे। अब ये मैं सेंटर पे तो हो गए हैं, लेकिन इनका फासला इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, वो भी हम इस जगह से करेंगे। ये देखें, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी तरह आप मर्ज करके इस तरह आप फिर पैटर्न टाइप का बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी आप इनका पैटर्न ऐड करें तो ऐसे ये पैटर्न भी बन जाता होता है। ठीक है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, एक रहने देता हूँ। ठीक है, ओके, ये तो हो गई ये एक मोटिव को अरेंजमेंट कैसे करना है अपनी विंडो में, वर्क विंडो में। ठीक है, ओके, दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि इसका फ्लिप टाइप कैसे करेंगे। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें हमने यहाँ पे नीचे बॉर्डर लगाया है। ठीक है, तो बॉर्डर हम ये मैं थोड़ा सा कटिंग कर दूँ। ठीक है, ये हमने कटिंग कर दी और ये बॉर्डर है हमारा। ठीक है, तो हम इसे जूम भी करेंगे। ठीक है, और इसको बिल्कुल इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, अब ये देखना यहाँ पे जो मसला आएगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तो आपने लगा दिया बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। ठीक है, तो अब आपने कंट्रोल ए करना है, ये सिलेक्शन फुल हुई है और REAH जैसे ही REAH करेंगे तो ये आपका इधर वाला पार्ट जो भी होगा वो इधर फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, देन अब आपने यहाँ पे एक बार जूम करके ज़रूर देख लेना है कि क्या हमारा कोई मसला आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब आपके सामने है कि ये एक मसला है, ये एक लाइन नहीं आनी चाहिए, ये कटिंग पॉइंट है। तो ये कटिंग पॉइंट से आपका हेड जो बॉस है वो बहुत ही नाराज़ होगा। तो ये काइंडली आप ना करें। ठीक है, ये आपने बिल्कुल एरो के साथ इधर आगे लगा देना है या आपने पहले ही सही लगाना है। एक तो ये तरीका है कि इसको जो आपका सिलेक्शन पॉइंट फ्लिप किया था उसको जस्ट इधर उधर करना है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं वापस जाता हूँ, सॉरी, कंट्रोल 0 करता हूँ, बल्कि ये आ गया। ठीक है, ये वापस आ गया।
कंट्रोल एच किया और जूम किया। अब इसका जो है काम जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि या तो इसको आप सही तरह करके लगाएं, ऐसे नहीं लगाना, ठीक है। जबकि आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पॉइंट ख़राब हुआ है तो ये आपने नहीं करना। इसको या तो थोड़ा सा आगे करके यहाँ से सिलेक्शन लेके कटिंग कर दें, ठीक है, या तो आप यूँ करें कि यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट में यहाँ पे रखें और इसकी सिलेक्शन लें और इसको कटिंग कर दें। कंट्रोल डी करें और ये कंट्रोल ए REAH से ये फ्लिप होता है। REAH से ये इस तरफ फ्लिप होता है और कंट्रोल ए करके REA एंड V से ये ऊपर फ्लिप होता है। जितना ये नीचे की तरफ है इतना ही ऊपर होगा। ओके, अब हम एक और काम करते हैं, थोड़ा सा इसे बैक जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हम बैक चले गए, थोड़ा सा भाई ऐसे करने दो, यूँ ये मैं ऊपर वाली लेयर जस्ट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करना ये चाह रहा हूँ को इसको मैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट में करूँगा, ठीक है। और अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो एक ये है तरीका कि इसको कंट्रोल जे करना है, यानी कि एक लेयर कॉपी करनी, कंट्रोल टी करना है और इसको इतना घुमाना है, बस इतना या इतना घुमा लें, ठीक है, इंटर कर देना है। अब आप जितनी बार भी कंट्रोल शिफ्ट आर टी, कंट्रोल शिफ्ट आर एंड टी बटन प्रेस करते जाएंगे, ये घूमता जाएगा ऐसे करके। तो ये एक आपका डिज़ाइन तैयार हो गया, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। तो ये एक आपने इस तरह बना लेना है, ठीक है। और एक और यहाँ पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट की कटिंग करता हूँ, कंट्रोल जे, ये मैंने कटिंग की है, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, डिफरेंट हो जाए। यहाँ से हम कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ये रिपीट है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट जाए और ख़ुद ही जल्दी जल्दी जाए, ठीक है। तो कंट्रोल टी करूँगा, कंट्रोल जे से मैंने कॉपी की है, कंट्रोल टी की है और इससे मैंने यहाँ पे ध्यान से लगाना है कि कोई मिस्टेक ना हो। ये यहाँ पे ये मैंने अब बिल्कुल सही तरीके से ये तरीके से लगा लिया है और इसे इंटर कर दिया है। अब मैं कंट्रोल 0 से फुल विंडो करूँगा। तो अब मैंने इसको ऐसे बढ़ाना है, तो कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट आर्ट एंड टी 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 टी। ओके, तो ये इससे क्या होगा, हमारा बिल्कुल रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसे मर्ज भी कर दिया और कंट्रोल ए से इसे सेंटर किया, तो ये अब बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने मोटिव की अरेंजमेंट करनी है। कोई चीज़ आपकी बिखरी हुई नहीं नज़र आनी चाहिए। जो आपका डिज़ाइन बनेगा, जो आपका डिज़ाइन तैयार होगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर पॉइंट में होना चाहिए। ये देखें सेंटर पॉइंट का है और ये देखें पैटर्न जैसे लगा हुआ है बिल्कुल एक दूसरे के बराबर लगा हुआ है। तो ये कैसे है, जो मैंने आज की क्लास दी है, ये बिल्कुल इसी का यही फ़ायदा है कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट सही पॉइंट पे होना चाहिए। तो ये इस पॉइंट का फ़ायदा है आपके पास, ठीक है। तो आपने इस क्लास को अच्छी तरीके से देखना भी है और असाइनमेंट करनी है, ठीक है। तो आपकी आज की पॉइंट की असाइनमेंट है कि सेंटर पॉइंट और अलाइनमेंट कैसे सेंटमेंट करनी है, ठीक है। तो ये ऐसे आपने कर लेना है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक लेके हाज़िर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।